हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत शर्मा एंड आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे एनसीईआरटी के। एग्जांपल नंबर 13 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। उसके बाद के कुछ एग्जांपल्स हैं जो बच गए थे पहले, उनको हम अब इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 14 क्या है? एक हमें कोई इक्वेशन दी हुई है और हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होगा क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो इट इज x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इज x, सो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3। x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो इट इज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x। it becomes x square minus 3x plus 1 equals to 0. So yes, this is a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c. So here we can say that this is a quadratic equation जिसको हम solve कर सकते हैं by using any of the three methods. ठीक है, suppose मैं इसको quadratic formula से solve करता हूँ अगर, तो यहाँ a equals to 1 है, b minus 3 है, c 1 है. So first of all we have to find d. d is b square minus 4ac and we can find d as minus 3 whole square minus 4 into a is 1 and c is also 1. So it is 9 minus 4, 5. Means we can say that d is 5, which is greater than 0. If d is 0 से greater, then we can say that roots are real and distinct. तो वो real and distinct root होंगे क्या? उनको हम find कर लेते हैं. x is minus b plus minus root d by 2a minus b is minus 3, so it is minus 3 plus minus root d is 5 and 2a, 2 into 1. So we can say that 3 plus minus root 5 by 2 is answer. Here there are two values of x. One is x equals to 3 plus root 5 by 2 and second is 3 minus root 5 by 2. ये दोनों वैल्यूज x की हैं पे. ठीक है, इस तरीके से दो आंसर होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का. इसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है और हमें उसे रूट फाइंड करने हैं उसके. 1/x minus 1 upon x minus 2 equals to 3. Now taking LCM. LCM is x into x minus 2 because both the denominators are different. So x minus 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, इधर आ जाएगा एंड इधर x आ जाएगा. इट इज 3. x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, सो इट इज minus 2 इक्वल्स टू, इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, so it is 3x into x minus 2. So we can say that it is 3x square minus 6x equals to minus 2. Now इनको लेफ्ट साइड में ले जाओ या फिर minus 2 को राइट में ले जाओ. It is 3x square minus 6x plus 2 equals to 0. Now this is a quadratic equation जिसमें a equals to कितना है, 3 है, b equals to minus 6 है and c is 2. Here you can find d. d is b square minus 4ac and we can say that b is minus 6. So minus 6 whole square minus 4 into a. a is 3 and c is 2. So it is 36 minus 3 to the 6 for 24. It is 2, 1, 2, 12. d is 12. And if d is 12, then we can find x, which is minus b plus minus root d by 2a minus b. b हमारे पास था minus 6, so it is minus of minus 6 plus minus root d. root d means 12 upon 2a, 2 into 3. So it is 6 plus minus 12 को हम क्या बोल सकते हैं? देखो 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 3. 2 को बाहर निकाला, it is 2 root 3. So 12 को हम बोलेंगे 2 root 3 upon 6. Now 2 को कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से. 2 कॉमन लिया तो it is 3 plus minus root 3 by 6. Cancel it. So we have two values of x. One is 3 plus root 3 by 3 and second is 3 minus root 3 by 3. So this is the answer. सो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को. सिंपल क्वेश्चन है. हमने सिंपल क्या करा है, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया. देन मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया
बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड देन x का फॉर्मूला लगा दिया माइनस बी प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2a। सॉल्व करके इसको आंसर आया 3 प्लस माइनस रूट 3/3। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 15। सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये बोट का क्वेश्चन है, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। नाउ इसमें क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अप स्ट्रीम होता है जब कोई बोट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर मूव कर रही होगी, एंड डाउन स्ट्रीम होता है जब फ्लो ऑफ वाटर एंड बोट की डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। सो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि सपोज ये कोई रिवर है और इसमें वाटर का फ्लो है, ठीक है, एंड ये बोट है। अब ये बोट की डायरेक्शन सेम है, जैसे जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, वही इसकी डायरेक्शन है बोट की। स्ट्रीम का मतलब होता है वाटर का फ्लो। सो ये वाटर का फ्लो है और ये बोट की डायरेक्शन है, ठीक है। सो बोट की जो स्पीड है वो मैंने मान ली, अगर बोट की स्पीड हमें दी हुई है, बोट स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर है और इसको मान लिया हमने x। तो दोनों में से ज्यादा कौन होगा? ऑब्वियसली ज्यादा तो 18 ही होगा, मतलब बोट की स्पीड ज्यादा होगी। ऐसा थोड़ा ना वाटर की स्पीड ज्यादा होगी, वाटर की स्पीड ज्यादा होगी इट मींस वाटर बहा के लेके जा रहा है बोट को, है ना, बोट अपनी स्पीड से चल ही नहीं पा रही है। तो दोनों को इस डायरेक्शन में, इस केस में डाउन स्ट्रीम के केस में ऐड कर देते हैं। अगर हमें टोटल स्पीड निकालनी है बोट की तो इट इज 18 प्लस x। एंड यही केस अगर हम डाउन इस अप स्ट्रीम के केस में देखेंगे तो अप स्ट्रीम में होगा क्या, जो बोट होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, वाटर का फ्लो इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये 18 है, ये हमारा x था, तो इट इज 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो हम ये बोल सकते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, इट इज 18 प्लस x एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, इट इज 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोनों केस में टाइम निकाल लो। देखो हमें डिस्टेंस पता है, कितना डिस्टेंस चलना है उसको, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम है, 24 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम है। तो 24 किलोमीटर ये तो डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम निकाल लो दोनों के केस में। ये 24 किलोमीटर है ये भी। सो अगर टाइम मुझे निकालना है, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस हो गया टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 24 अपॉन 18 प्लस x, अप स्ट्रीम में 24 अपॉन 18 माइनस x। नाउ हमें बोला है कि 1 आवर मोर लगता है उसको अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम वाला केस में टाइम ज्यादा लगता है, ये वाला टाइम ज्यादा है अप स्ट्रीम का, ठीक है। अप स्ट्रीम टाइम ज्यादा है, कितना ज्यादा है, अप स्ट्रीम टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम इज 1, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अप स्ट्रीम वाला जो टाइम है वो कितना है हमारे पास, 24 अपॉन 18 माइनस x माइनस 24 अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। नाउ ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अभी इसको और सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देन उसको हम सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक को। सो 24 कॉमन लिया मैंने, तो 1 अपॉन 18 माइनस x माइनस 1 अपॉन 18 प्लस x इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सो वी हैव 24 तो मैंने कॉमन लिया हुआ है, 24 बाहर है, यहाँ पे एलसीएम आया 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। देखो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम, चलो पहले लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेना, 18 प्लस एक्स, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इट इज 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। 18 माइनस एक्स था ना, बाहर माइनस है तो माइनस 18 प्लस एक्स हो गया, इट इज 18 से 18 कैंसिल, सो इट इज 24 इंटू 2x। ये जो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स है, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ
18 square minus x square. So now quadratic equation is formed. X square plus 24 into 2 is 48, x 18 स्क्वायर को भी लेफ्ट में ले जाएंगे तो इट इज माइनस 324. सो इट इज माइनस 324. अब इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के. सो अब हम इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 48 एंड c इज इक्वल टू माइनस 324. ठीक, तो d निकाल लो सबसे पहले. क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac. b is 48 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. 324 माइनस का है. नाउ 48 का स्क्वायर, 48 स्क्वायर कितना होता है? 48 स्क्वायर हो जाएगा 2304 माइनस 324 इंटू 4 इट इज 1296. प्लस कर देंगे इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा कितना? 3600. इट इज डी. नाउ डी हमारे पास आ गया है. नाउ वी कैन फाइंड एक्स. आई होप ये लेफ्ट वाला साइड हो गया होगा कंप्लीट, अदरवाइज पॉज करके इसको कॉपी कर लो अगर कॉपी करना है किसी को तो. सो मैं इसको हटा रहा हूँ. और डी हमारे पास आ गया है, तो वी कैन फाइंड एक्स. एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a. नाउ बी इज 48 प्लस माइनस रूट 3600. 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसका स्क्वायर होता है, जल्दी सोचो, 2a. 2 इंटू a इज 1. नाउ माइनस 48 प्लस माइनस ये होता है 60 का अपॉन 2. दो अलग अलग केस बना लो इसमें, एक बार प्लस एक बार माइनस. माइनस 48 प्लस 60 बाई 2 एंड सेकेंड इज माइनस x equals to minus 48 minus 60 by 2. So it is 12 by 2 means 6. And here it is 8 6 4 4 2. ये तो वैसे भी नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस 54. नेगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी वो कितनी होगी? 6. मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम बोल सकते हैं कि इट इज 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी स्ट्रीम की. So that's all in this question. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल नेचर ऑफ रूट पर बेस्ड एग्जांपल है. नेचर ऑफ रूट आई होप तुम लोगों को पता होंगे क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स. अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. वन सेकेंड. नाउ नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. इसके दो रूट होंगे. वो दो रूट कैसे होंगे वो हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स, डिपेंडिंग ऑन कि d की वैल्यू कैसी है. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस दो रूट होंगे, दोनों रियल होंगे, रियल नंबर होंगे कोई भी, और वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना. अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो रूट्स रियल तो होंगे लेकिन सेम होंगे. दोनों रूट सेम होंगे. जैसे आंसर आ गया 2 2, ठीक है, तो दोनों रूट सेम. 3 3, ठीक है. d अगर लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है मींस जो रूट्स हैं, रूट्स रियल नहीं होंगे. रूट्स आर नॉट रियल. अब जब रियल ही नहीं है तो इसका मतलब ही नहीं रहता कि वो डिस्टिंक्ट होंगे या सेम होंगे, है ना. रियल ही नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल. सो इन्हीं कंडीशंस का हम यूज करने वाले हैं अभी. सो प्लीज रिमेंबर देम. ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई बार इनको इस प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में. नाउ 16 एग्जांपल को सॉल्यूशन करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स. रूट्स की नेचर भी फाइंड करनी है. पहले d निकालना है, तो पहले d निकाल लेते हैं. d के लिए पहले a is 2
B is minus 4, C is 3. So we can find D. D is B square minus 4AC. B is minus 4 whole square minus 4 into A. A is 2, C is 3. So we can say that 16 minus 4 to 8, 3, 24. नेगेटिव आ रहा है, सो नेगेटिव 8 मीन्स लेस देन 0. और अगर d लेस देन 0 है, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, या अनरियल, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है. सो सिंपल सा क्वेश्चन था एग्जांपल 16. नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं. एग्जांपल नंबर 17. ये अच्छा क्वेश्चन है. नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्या बोला है क्वेश्चन में हमें? क्वेश्चन में बोला है, ए पोल is to be erected at a point on the boundary of a circular park. एक circular park है हमारे पास. So let me draw the circular park. So this is a circular park. And एक पोल है उसमें जो इरेक्टेड है एक पॉइंट पे, बाउंड्री पे कहीं भी, सर्कुलर पार्क में, जिसका डायमीटर है 13 मीटर, है ना. इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन द टू diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Means क्या बोल रहा है ये? तो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले. सो क्या कह रहा है इसमें? एक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे इस तरीके से सपोज दो पॉइंट्स हैं ए और बी, अगर ये डायमीटर है तो, ठीक है. डायमीटर की लेंथ है 13 मीटर, इट इज 13 मीटर. अ पोल has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B, जो दो डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट है ए और बी, उनसे किसी एक पॉइंट की जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पी. अब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो 7 दिया हुआ है हमें. मीन्स हमें जो दिया हुआ है ए पी माइनस बी पी 7 दिया हुआ है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बी पी माइनस ए पी है. मतलब हमें पता नहीं ना कौन सा ग्रेटर है, ए पी या बी पी, तो हम कोई किसी को भी ले सकते हैं. मीन्स अगर मैं सपोज इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूं, तो अगर मैं इसको x मानता हूँ बीपी को, तो एपी कितना हो जाएगा? इट इज x प्लस 7. भाई ये अगर x है तो x इधर चला जाएगा, एपी इज 7 प्लस x, ठीक है. या फिर तुम यही काम इसमें कर सकते हो, तुम बीपी को मान लो, एपी को मान लो x और बीपी को ले लो x प्लस 7, तो दोनों से आंसर सेम ही रहेगा, कोई इसमें डिफरेंस खास है नहीं, ठीक है. नाउ कंडीशन क्या यूज करेंगे हम? देखो ये एक डायमीटर है AB, AB से डायमीटर. तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जो एक सर्कल है, सर्कल में डायमीटर जितने भी एंगल बनाता है, जितने भी डायमीटर एंगल बनाएगा ये, ठीक है, ये सब एंगल, ये सब राइट एंगल होंगे, ये सब 90 डिग्री के होंगे, ठीक है. तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल है APB, APB एंगल कितना होगा? ये वाला, ये 90 होगा. तो मीन्स APB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना. यहाँ पे ऐसे लिख लो, लेट BP इक्वल्स टू x. तो AP कितना हो जाएगा? x प्लस 7. एंड इन, ऐसे लिख लेना, सिंस AB is diameter, therefore angle APB is 90 degree. तो in right triangle APB, AB स्क्वायर इक्वल होगा AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर के. कौन सी थ्योरम है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. AB is 13 square, AP is x plus 7 whole square and BP is x square. It is 169. इसका होल स्क्वायर खोल दो, x square plus 49 plus 7 to 14x plus x square. Now you can solve this equation. It is x square plus x square 2x square plus 14x. Now 169 में से 49 माइनस कर दो तो it is minus 120. एक सेकंड, it is minus का 120. Now this is the equation. इसको एक बार हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं. ये राइट में जो मैंने फिगर बनाई हुई है इसको मैं हटा रहा हूँ. आई होप तुम लोगों ने कर ली होगी ड्रॉ. सो 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को इसको, तो इट इज x स्क्वायर प्लस 7x माइनस
60 equals to 0. Now we have to find the roots of this equation. तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कोई भी मेथड, ठीक है। सो अभी बट हमें इसमें चेक करना है इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस द टू वेट, मतलब हमें ये कंडीशन अभी क्लियरली सही है या नहीं ये पता नहीं है, ठीक है ना। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो उस केस में जब पॉसिबिलिटी पूछ रहा हो तो हमें डी निकालना चाहिए पहले, है ना। डी से हमें पता लग जाएगा अगर ये इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तब तो यानी कि पॉसिबल है कंडीशन, अगर रियल रूट्स नहीं आते तो पॉसिबल नहीं है। और रियल रूट्स का पता किससे लगता है, डी से। तो डी फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए एबीसी पता होनी चाहिए। सी इज -60, सो डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू -60, सो इट इज 49 माइनस माइनस प्लस 6 4 24 240, सो 9 8 289 आ रहा है। D is 289 means पॉजिटिव आ रहा है 9, D it is greater than 0। तो अगर D greater than 0 है therefore condition is possible, पॉसिबल तो है कंडीशन, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। we have to find x, so x फाइंड करने के लिए हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। now x हमें फाइंड करना है तो x is -b plus minus root d upon 2a minus b is 7 plus minus root d 289 upon 2a, a is 1, so -7 plus minus root 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 स्क्वायर होता है 17 का, तो इट इज 17 अपॉन 2। तो दो फैक्टर इसके क्या बन गए, एक तो आ गया -7 प्लस 17 by 2 एंड सेकंड इज -7 by 2। अभी माइनस माइनस तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज नेगेटिव और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो गई, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 17 minus 7 is 10, 10 by 2 5 means x is 5, तो डिस्टेंस आ रही है इसकी 5 मीन्स हमने क्या माना था एपी और बीपी में से जो भी माना था, एक 5 आ जाएगी, दूसरी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी डिफरेंस था 7, तो 7 plus 5 means 12, तो 5 and 12 आंसर आ जाएगा मीटर। सो ये एग्जांपल नंबर 17 है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज एग्जांपल 18। 18th एग्जांपल में क्या कह रहा है, इसको हम हाइड कर देते हैं एक सेकंड। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड देम इफ दे आर रियल। सो कई क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं ऑलरेडी, सो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। 2x plus 1/3 equals to 0, एलसीएम ले लो 3 आ जाएगा, तो इट इज 9x square minus 6x plus 1 equals to 0। now we have to find discriminant, here a is 9, b is -6, c is 1, so d is b square minus 4ac, b square means -6 whole square minus 4 into a is 9, c is 1, so it is 36 minus 36 0, d is 0। since d is 0 then roots are real and equal, रियल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इसके। तो वो रियल रूट एग्जिस्ट जो करेंगे वो हमें फाइंड भी करने हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं। x इज -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a होता है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट d, d 0 अपॉन 2a, a इज 9, सो इट इज माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन ये प्लस माइनस रूट 0 0 ही हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इट इज 18, 6 3 18, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। तो क्या x का एक ही आंसर है, नहीं, रूट इक्वल है ना, तो x के दोनों रूट 1/3 होंगे, सो इट इज 1/3 1/3, तो दो रूट जो होंगे x के वो 1/3 1/3 होंगे, 1/3 इज द आंसर। सो आई होप समझ में आया होगा ये। तो इसमें एग्जांपल्स यही थे सारे, एग्जांपल 18 तक। अब हमने सारे एग्जांपल इसके कंप्लीट कर लिए हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। सो प्लीज डू देम अगेन एंड अगेन एंड प्रैक्टिस करते रहो।
तभी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच।